हेलो फ्रेंड। सो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जॉब सीकर वीज़ा चेकलिस्ट के लिए। जैसा कि आप नेट पे देखोगे देयर आर लॉट्स ऑफ चेकलिस्ट, लॉट्स ऑफ ब्लॉगर्स हु शेयर दिस चेकलिस्ट एज यू कंसीडर फॉर द जेएसबी। बट जैसा कि मैंने जस्ट अभी जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई किया और मैंने अपॉइंटमेंट अटेम्प्ट किया और मैंने विजिट किया अभी जर्मन ऑफिस को, कॉन्सुलेट ऑफिस को, तो वहाँ पे जो चेकलिस्ट मुझे दिया गया था वो टोटली डिफरेंट था। तो मैं यहाँ बताऊँगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस थे, कि हमें क्या ऑर्डर यहाँ मेंटेन करना है और उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर सारी चीज़ें देनी है। ये चेकलिस्ट मोस्ट प्रोबेबली इसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेम है, बट ये अरेंजिंग ऑर्डर टोटली डिफरेंट है और वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इसमें चेंजेस करने हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं, जिस लाइक हम एकेडमिक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस उसमें डालते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी करंट में। आपको प्रूफ ऑफ फंड में भी चेंजेस हैं। वो चेकलिस्ट अभी यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रूफ ऑफ फंड, वो आप स्टेटमेंट देते थे और बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि ब्लॉक अकाउंट देना है, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी के चेकलिस्ट में ये ऑप्शन ही नहीं है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए। तो हमें सबसे पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए जो कि ये आपको शो करना है उस डिक्लेरेशन फॉर्म में कि ऑल डॉक्यूमेंट दैट यू आर सबमिटेड टू फॉर जेएसबी आर करेक्ट एंड ओरिजिनल, यू आर नॉट सबमिटिंग एनी फेक डॉक्यूमेंट। सो वो डिक्लेरेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उसके बाद उसकी 3 कॉपी रखना आप फिल करके, और एप्लीकेशन लेटर चाहिए तो उसकी भी 3 कॉपी चाहिए। और आपको सबसे पहले एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है जो कि 45,000 का होगा, जो कि आपके वेरिफिकेशन के लिए होगा। और दूसरा जो एक डिमांड ड्राफ्ट होगा वो 75 यूरो का होगा। आप जब भी अपॉइंटमेंट है उससे 2 दिन पहले आप यूरो का रेट चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग वो 75 इंटू यूरो का रेट आप करोगे तो वो आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 6,600 के आसपास का होता है। और उसके साथ अगर आप मुंबई कॉन्सुलेट में सबमिट कर रहे हो तो आपको एक डीडी का फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। तो आपको 3 डीडी फॉर्म सबमिट करना है, एक 45,000 के लिए, एक 75 यूरोज़ के लिए, और एक जो रहेगा उस पर आप दोनों का डिटेल एक साथ डाल के और अपना एड्रेस और वो सबमिट करना। वो मैं अभी आगे दिखा दूँगा कि आपको कैसे वो करना है। दूसरा है कि अरेंजिंग ऑर्डर टोटली डिफरेंट है। ये आप जो देख रहे हो कि पहले में वैलिड पासपोर्ट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट डाटा, 3 पासपोर्ट पिक्चर, कवर लेटर, प्रूफ ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पर्सनल सीवी, ये जस्ट लाइक मुझे लगता है ये पुराना हो गया है। अभी ये जो न्यू चेकलिस्ट अपलोडेड नहीं है साइट पे, बट ये नहीं है। अभी आपको जो देना है वो पासपोर्ट का कॉपी रखना है जो कि बायोमेट्रिक पेज का होता है। 3 पासपोर्ट पिक्चर होने चाहिए जो 35x40 के उसमें होना चाहिए। वो मैं अभी आपको उसका डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूँगा। कवर लेटर, मोटिवेशनल लेटर का डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड करके वो रेफ़र कर सकते हो। ऑल आर एक्चुअल आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको कैसे मेंटेन करना है वो देखना है। फिर ये है प्रूफ ऑफ एकेडमिक में मैं बहुत ही सरप्राइज था। मैंने अपने टोटल एकेडमिक ईयर्स को कॉपी किया था। मैंने सारे उसके 3-3 सेट के जेरोक्स किए थे। बट मैं जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि आपके हायर एजुकेशन की सर्टिफिकेट चाहिए, नथिंग एल्स। आपको बस अपने हायर एजुकेशन का एक सर्टिफिकेट रखना है। ओरिजिनल आप कैरी कर सकते हो, बट जेरोक्स में उन्होंने बस हायर एजुकेशन के लिए मेरे से मांगा। और मुझे ये अनाबिन डी पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी आप चेक करना, वहाँ पर अगर वो H+ है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप साथ में ले जाना। उसके 3 सेट वो मांगते हैं, और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी हायर एजुकेशन है उसके सर्टिफिकेट की 3 कॉपी। उसके बाद पर्सनल सीवी, जो आप मोटिवेटेड हो कि आपका ये प्रोफाइल है और आपके ये प्रोफेशन में जॉब करना है, वो हो गया। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन में आपको होटल बुकिंग दिखाना है कि आप वहाँ पर होटल, हॉस्टल या जो भी अपार्टमेंट आप बुक कर रहे हो 6 मंथ के लिए होना चाहिए। तो वो मैं लिंक आपको डाल दूंगा, booking.com या hrs.com से आप बुक कर सकते हो, जहाँ पर नो कैंसिलेशन चार्ज के ऑप्शन होते हैं।
तो आप उसको बुक कर सकते हो। वहाँ पर ऑप्शन है, आप एक साथ 6 महीने के लिए नहीं कर पाओगे तो आपको 1 मंथ करके 6 टाइम करना होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज था उसमें प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल में था। बहुत सारे ब्लॉग्स में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये बताया है कि हमें ब्लॉक अकाउंट देना पड़ता है, स्टेटमेंट देना पड़ता है, हमको ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें 2 ऑप्शन है, आप 6 मंथ के स्टेटमेंट दो अपने बैंक का, जो कि बैंक से स्टैम्प्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। तो आप अपने बैंक में जाके उन पर स्टैम्प लगवा के सिग्नेचर ले सकते हो। और दूसरा ऑप्शन था कि 6 मंथ एफडी का रिसिप्ट होना चाहिए। वो जो अमाउंट आपको दे रहे हैं कि आपको इतना अमाउंट मेंटेन करना है, वो अमाउंट का रिसिप्ट आपको एफडी का देना है। तो एफडी रिसिप्ट भी वैलिड है, वो भी आप ले जा सकते हो। मेरे पास ऐसा था, मगर मैंने स्टेटमेंट ले गया था तो मैं वो दिखाया। प्रूफ ऑफ पर्सनल स्टेटस में उन्होंने आपके वाइफ मतलब आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, यही थे बस आपके प्रूफ ऑफ पर्सनल स्टेटस में, और कुछ भी नहीं था। आप इस पूरे चेकलिस्ट में देखोगे कहीं भी उन्होंने पैन कार्ड का जिक्र नहीं किया है। तो आप पैन कार्ड जरूर ले जाना, उसकी जेरॉक्स कॉपी ओरिजिनल साथ में ले जाना। राशन कार्ड और ये सब कहीं नहीं है। तो आप उसको वाइफ का, उसने बस मैरिज सर्टिफिकेट मांगा और कोई भी चीज़ नहीं मांगी। कोई भी चेकलिस्ट में ऐसा ऑप्शन नहीं था, बस आपको मैरिज सर्टिफिकेट रखना है। ये ज़रूर इंश्योर करना कि आप बर्थ सर्टिफिकेट पे आपके बच्चे का नाम हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर मांगेंगे, तो वो आप ज़रूर रखना। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस अभी ज़रूरत नहीं है। आपको जब स्टैंपिंग के लिए वो बुलाएंगे, पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए, तो आपको प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस देखना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट और कैश का आपको देना है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि 45,000 का है, वो 75 यूरो का होगा। वो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। उसके साथ वो डीडी के फॉर्म, अगर आप मुंबई कॉन्सुलेट में जाते हो तो वो 3 फॉर्म ज़रूर ले जाना। अब मैं ऑर्डर की बात करता हूँ। ऑर्डर में आपको सबसे पहले वो, आप जैसे ही जाओगे आपसे वो डिमांड ड्राफ्ट लेंगे दोनों, और वो आपको डीडी के फॉर्म देंगे। एक डीडी के फॉर्म में आपको 45,000, एक में 75 यूरो का रहेगा, और तीसरे में दोनों का एक डिटेल रहेगा। उसके बाद आपका नाम, आपके एड्रेस, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेटर में आपको ये दिखाना है कि आपको, तो आपको ये फॉर्म, आपको इस फॉर्म का 3 सेट ले जाना है। इस फॉर्म में आपको यहाँ पर आपके डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, यहाँ पर आप डिमांड ड्राफ्ट का डेट, ट्रॉय बैंक जिस बैंक से आपने बनवाया है, ब्रांच और अमाउंट। एक में आपको 45,000 शो करना है, दूसरे वाले फॉर्म में 6,600, जो 75 इंटू करेंट यूरो रेट होगा, और एक तीसरे वाले में आपको दोनों डिटेल सबमिट करनी है, और आपको टोटल ब्लैंक छोड़ देना है, टोटल नहीं डालना है आपको। यहाँ पर आपको आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर शो करना है। रिप्रेजेंटेड बाई में आपको योर सेल्फ लिखना है, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो सिग्नेचर में आपका यहाँ सिग्नेचर करना है। ये सिंपल सा है, बट ये सबसे पहला उनका डॉक्यूमेंट है जो वो मांगते हैं। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो कि जर्मन और इंग्लिश दोनों में है। तो आपको इंग्लिश वाला, अगर जर्मन आता है तो जर्मन, और इंग्लिश आता है तो आप में इसको पढ़ के, और इसकी 3 कॉपी रखनी है। यहाँ पर आपको अपना प्लेस डेट करके सिग्नेचर करना है, जो कि ये मैंडेटरी है, ये मांगते ही हैं वो। ये बायोमेट्रिक फ़ोटो का फॉर्मेट है, जो कि आपको साइट पे मिल जाएगा। ये सिंपल है। आपको एक रेंज रखनी है। आपको फ़ोटो की साइज़ फिक्स है 35 mm इंटू 45 mm। ये आप इंश्योर करना कि उसमें कुछ भी, आप इसे रेफ़र करना, आप इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कोई भी ब्राइटनेस नहीं चाहिए, कोई भी डलनेस नहीं चाहिए। आपकी फ़ोटोज़ में ऐसे कोई भी कॉन्ट्रास्ट, टू लाइट्स ऐसे ना हो, तो आप इसे रेफ़र करना। जनरली फोटोग्राफर को आइडिया होता है, वो आपको करके देंगे, बट फिर भी आप इसको ले जा सकते हो जब आप फ़ोटो लेते हो। तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा बायोमेट्रिक। इसकी आप 3 कॉपी रखना। 8 कॉपी देते हैं, अगर आप 3 ले जाते हो तो सफिशिएंट है। 2 एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और 1 वो पासपोर्ट के साथ रख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देख सकते हो। आप इसमें इंग्लिश और जर्मन दोनों में है। आपको यहाँ आपका लास्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप इसको फिल करना जो कि सही हो। मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल। मैरिज स्टेटस में जो भी आपका ईयर हो आप उस ईयर को फिक्स कर सकते हो। पासपोर्ट टाइप ऑफ ट्रेवल्स में आपको पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे ही आप ट्रेवल करोगे। नंबर ऑफ़ ट्रेवल डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट होगा, तो आप यहाँ पर पासपोर्ट लिखना। डेट ऑफ इशू वैलिड अंटिल एंड इशूड बाय, आपका जो भी लोकेशन हो, मुंबई, बेंगलोर, जो भी आप वहाँ पर उसका नाम लिख सकते हो। ये आपको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि आपने ये
वैलिड परमिट है नहीं तो आपको ये ब्लैंक ही रखना है। यहाँ पर आपका करंट एड्रेस एंड डिटेल्स देने हैं। अगर स्पाउस का है तो आपको यहाँ पे स्पाउस का एग्जिस्टिंग नेम जो आपके साथ शादी के बाद का है वो उसका सरनेम, अगर उसका लास्ट कोई सरनेम है तो वो यहाँ देना है। अगर आपने कोई सरनेम चेंज नहीं किया है तो आप एग्जिस्टिंग जो भी है वो यहाँ रख सकते हो, उनका फर्स्ट नेम रख सकते हो, और उनकी जो भी प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ डिटेल्स हो आपको यहाँ पर शो करना है। आप श्योर करना है कि ये करेक्ट हो, क्योंकि आपको जेएसबी के बाद अगर जॉब मिलती है तो आपको ये हेल्प करेगा। उसके बाद अपने बच्चे का नाम, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल फीमेल, और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करनी है। आपके पेरेंट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करनी है। ये आप इंश्योर करना कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट या आपके 10th के मार्कशीट के इक्वल ही हो, चेंजेस ना हो उसमें। अगर चेंजेस हैं तो आप एफिडेविट ले लेना। अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है पहले जर्नी तो आपको उसकी डिटेल दे। ये डिटेल जो है आपको इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे जर्नी, जो भी आपने होटल बुकिंग की है आप उसकी डिटेल आप डालना। जो भी रूम लिया है आपने, हॉस्टल है, जो भी अपार्टमेंट है, आपको वो डिटेल डालनी होगी। इसमें आपको रेजिडेंट आउटसाइड और फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो आपको नो करना है। आपको जो भी इसमें हो आपकी रिक्वायरमेंट आप वो चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप नो और यस मेंशन करना। पर्पज़ ऑफ विजिट तो आप अगर जेएसबी पे जा रहे हो तो वो ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो आप अदर को टिक करके और यहाँ पर जेएसबी लिख देना है। उसके बाद अगर कोई आपका रेफरेंस है तो आप ये रेफरेंस डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो, जो कि ट्रू होना चाहिए। आप ऐसा नहीं किसी से भी नाम लेकर आप यहाँ पे डालना। आपके प्रोफेशन का आपको डिटेल, अगर आप एमई से हो, आप अकाउंट से हो, तो आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। स्टे ऑफ जर्मनी, जो भी आपकी जेएसबी की स्टे होगी, टेंटेटिव आप स्टे डाल सकते हो व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो। तो आपने फ्रॉम और टू में आपको ये मेंशन करना ही है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना। व्हाट आर यू मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, आपको इसे चेक करना है, आपको रखना है या नहीं रखना है, तो आप नो ही करना अभी। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कैरी किया है तो आप डाल देना। उसके बाद हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, नो, आई डोंट थिंक कि आप कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ। ये दोनों में आपको नो ही रखना है। और फिर आपके यहाँ पर डेट और प्लेस और आपके सिग्नेचर, ये हो गया आपके एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आप 4 सेट ले जाना। एक तो वो आपसे पासपोर्ट के साथ ही ले लेंगे डीडी के साथ, और 3 सेट वो अलग से मांगते हैं, तो इसका 4 सेट रखना। मैं डिस्क्रिप्शन में चेकलिस्ट का अरेंजिंग ऑर्डर डाल दूंगा और कितनी क्वांटिटी रखनी है वो डाल दूंगा, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो, जो कि हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा आपको करेंट सिनेरियो। ये वीडियो में कोई भी कमीशन प्रॉफिट या उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। मैंने जो जो फेस किया है मैं वो डाल रहा हूँ। आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करना। That's it for you. If any question or concern or query, you can ping me on my email address that I am sharing in description, and you can ask in comment if you have any question. Thank you guys. Thanks for watching this.